चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। देश आज स्वतंत्रता दिवस के रंग में डूबा हुआ है। पूरा भारतवर्ष आज अपनी आजादी का 77वां उत्सव मना रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 10वीं बार तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों और देश की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने देश को उन्नति के पथ पर ले जाने का प्लान बताया। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने कहा कि हमें इन 3 बुराइयों से मुक्ति पाना है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था, स्वतंत्रता सेनानियों का था, वीरांगनाओं का था। पीएम मोदी ने अपने भाषण की समाप्ति पर एक कविता भी पढ़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के विकास को स्वाधीनता संग्राम का आदर्श बताते हुए देशवासियों से महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की अपील की, ताकि आधी आबादी साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करे और जीवन में आगे बढ़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि आज की महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है जिनमें से कुछ दशकों पहले उनकी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मातंगनी हाजरा और कनकलता बरुआ जैसी वीरांगनाओं ने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्सव का माहौल है। लोग जश्न आजादी मनाने के साथ एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जैसे वैश्विक नेताओं ने भी भारत को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं और दिल्ली के साथ अपनी खास और रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित किया। पुतिन ने अपने बधाई संदेश में इस बात पर जोर दिया कि भारत ने आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वे सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक पोस्ट में भारतीय लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका की ओर से भारत के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में अमेरिका और भारत ने एक मजबूत बॉन्ड बनाया है, जो दोनों देशों के काम करने के साथ और भी करीब आता जा रहा है। एक ऐसी दुनिया के लिए जो खुली, समृद्ध, सुरक्षित, स्थित और लचीली हो। नेपाल और भूटान के पीएम ने भी भारत को बधाई दी है। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर दुबई में बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रूप में रोशन किया गया है और वहां हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को प्रदर्शित किया गया है। एक वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को तिरंगे से रोशन किया गया है और साथ में भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन बज रहा है। बता दें कि यह दुबई में पाकिस्तानियों द्वारा हंगामा मचाने के ठीक 2 दिन बाद हुआ है। दरअसल दुबई से वायरल हुए एक वीडियो में बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं दिखाए जाने पर सैकड़ों पाकिस्तानी गुस्से में नजर आ रहे हैं। वीडियो में पाकिस्तानी नागरिकों की भारी भीड़ को आधी रात के दौरान बुर्ज खलीफा के पास इंतजार करते हुए भी देखा गया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यह उनके राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन होगा। हालांकि उन्हें निराशा हुई कि ऐसा नहीं हुआ। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला जमुई जिला से जुड़ा हुआ है। जिले के गुरही थाना इलाके के गिद्धेश्वर जंगल, जो कि नवादा की सीमा से सटे हैं, वहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बड़े मंसूबे पर पानी फेर दिया है। सर्च अभियान के दौरान गिद्धेश्वर जंगल में सशस्त्र सीमा बल और जिला पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुरक्षा बलों ने गिद्धेश्वर जंगल से सर्च अभियान के दौरान 9 आईईडी बम बरामद किए हैं। बरामद किए गए हर एक बम का वजन 9 से 10 किलोग्राम बताया गया है। बरामद आईईडी बम को जंगल में ही सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर डिफ्यूज कर दिया है। नक्सलियों ने ये आईईडी बम पुलिस बल को निशाना बनाने के लिए लगाए हुए थे। आज पूरा भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं हरियाणा में भी 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता दिवस पर फतेहाबाद पुलिस लाइन में शान से तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया और आजादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के योगदान को नमन किया। सीएम ने 9वीं बार हरियाणा की धरती पर तिरंगा फहराया है। सीएम मनोहर लाल ने
लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के 2021 में आह्वान के बाद से हम विभाजन की विभीषिका दिवस मना रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी के कुछ अहम फैसलों का भी गिनवाया और जिसमें जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करना, अयोध्या राम मंदिर इत्यादि फैसले शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा में 2025 तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी लागू कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों का आजादी में खास योगदान है। हरियाणा में सैनिकों को बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 9वीं बार हरियाणा की धरती पर ध्वजारोहण किया है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गुर्गे स्वतंत्रता दिवस पर भिवानी में गैंगवार को अंजाम देने वाले थे। हालांकि पुलिस की सुरक्षा की पुख्ता तैयारियों ने बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और गांव भापौड़ा बलियाली रोड पर बने शराब के ठेके के समीप से 5 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 5 आरोपियों के पास से ऑटोमेटिक गन सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर हत्या का प्रयास, मारपीट और अन्य प्रकार के मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दीपक और विकास भवानीखेड़ा पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले गांव बोहल निवासी सचिन के दोस्त हैं। सचिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव शूटर है और सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले का आरोपी है। फिलहाल वह जेल में बंद है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि सचिन को भी प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी। पंजाब के जिला जालंधर और कपूरथला के स्कूलों में कल यानी कि 16 अगस्त को छुट्टी का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि जालंधर में सिर्फ उन स्कूल कॉलेजों में छुट्टी रहेगी जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया है। दरअसल आजादी के पर्व पर शिक्षक संस्थानों के स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस वॉलंटियर्स स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इसके चलते 16 अगस्त यानी बुधवार को छुट्टी का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूस्खलन, अचानक आई बाढ़, बादल फटने और लगातार भारी बारिश ने कहर मचाया हुआ है। इन पहाड़ी राज्यों के कई हिस्सों में इस आसमानी आफत ने जान माल का काफी नुकसान किया है। संपत्तियों के भारी नुकसान के साथ साथ इन दोनों राज्यों में अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। बुनियादी ढांचा बुरी तरह से तहस नहस हो गया है। अकेले हिमाचल प्रदेश में 55 लोग जान गंवा चुके हैं, तो उत्तराखंड में भी आपदा के शिकार लोगों की संख्या रिकॉर्ड की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया कि अगले 24 घंटे के भीतर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। फिरोजपुर भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ ने 2 बोतलों में बंद 2 किलो हेरोइन बरामद की है। यह जानकारी देते हुए बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के पब्लिक रिलेशन अफसर ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने गांव कालूराई के आईबी ट्रैक पर 2 व्यक्तियों के पैरों के निशान देखे और पूरे एरिया में सर्च अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान बीएसएफ को 2 बोतलों में बंद हेरोइन मिली जिसका वजन 2 किलो है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी तस्करों द्वारा भेजी गई यह बोतलें बीएसएफ द्वारा अपने कब्जे में लेकर इस बात का पता लगाया जा रहा है कि यह हेरोइन किन भारतीय तस्करों ने मंगवाई थी और यह आगे कहां सप्लाई की जानी थी। पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला।